इस मंदिर से जुड़ी कुछ कहानी, जैसे ये मंदिर का निर्माण कब हुआ था या फिर भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कुछ कहानी। जी बिल्कुल। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में एक तो जैसा कि आपने कहा, इस मंदिर का इतिहास प्राचीन कालों तक जा सकता है। तो इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में कुछ, या मैं कहूँ इस मंदिर का कुछ ऐतिहासिक महत्व के बारे में कुछ जानने मिलता तो। जी बिल्कुल। ये कैसा रहस्य है? जी बिल्कुल, जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े कई रहस्य तो हैं। जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा था, इस मंदिर से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना है रथ यात्रा। तो मैं उस रथ यात्रा के बारे में जानना चाहूंगा, जैसे ये रथ कौन बनाता है। इन सब के अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर का एक राज है जो जुड़ा है उसकी 12 साल पुरानी प्रथा से। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए शो चिट चैट के पहले एपिसोड में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में, भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में। भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। भगवान जगन्नाथ यानी कि विश्व का स्वामी। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा को समर्पित है। तीर्थ यात्रियों का यह भी मानना है कि जगन्नाथपुरी के दर्शन उनकी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो आइए ये मंदिर के बारे में हम और जानते हैं हमारे आज के गेस्ट से, जिन्होंने हमें नवरात्रि के बारे में बताया, जिन्होंने हमें 9 देवियों का महत्व समझाया। तो आइए आज हम जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में श्री अभिमन्यु जी से। नमस्ते अभिमन्यु जी, सबसे पहले तो आपका खूब खूब स्वागत है हमारे नए शो चिट चैट के पहले एपिसोड में। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे ये प्लेटफॉर्म, ये मंच देने के लिए, जहां मैं अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकूं। और आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकूं। जी बिल्कुल। तो आज हम बहुत उत्सुक हैं आपसे भगवान जगन्नाथ के बारे में जानने के लिए। जी, जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में बड़ा महत्व रखता है। इसका इतिहास प्राचीन कालों तक जा सकता है और ये मंदिर समय की हर परीक्षा का सामना कर चुका है। धर्मान्यु भक्ति और सांस्कृतिक विकास के 100 वर्षों का साक्षी बनता हुआ ये मंदिर आज भी पुरी में स्थित है। तो जैसा कि आपने कहा, इस मंदिर का इतिहास प्राचीन कालों तक जा सकता है। तो इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में कुछ, या मैं कहूँ इस मंदिर का कुछ ऐतिहासिक महत्व के बारे में कुछ जानने मिलता तो। जी बिल्कुल। देखिए, अगर मैं इसका ऐतिहासिक महत्व कहूँ तो जगन्नाथपुरी मंदिर की शुरुआत प्राचीन कालों में होती है और माना जाता है कि इसकी स्थापना 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मा जी ने की थी। मंदिर कई आक्रमणों का सामना कर चुका है और विभिन्न बार बार उसके रिनोवेशन भी हुए हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाते हैं। मंदिर से जुड़ी कोई ऐतिहासिक घटना या फिर कोई रिचुअल जो बरसों से मनाया जाता हो और उसका सांस्कृतिक महत्व। मंदिर के साथ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना रथ यात्रा है। रथ यात्रा मूल आधार से शास्त्रों में स्थित है और इसे 16वीं सदी राजा पुरुषोत्तम देवा के राज्यकाल से मनाया जा रहा है। और अगर मैं इसका सांस्कृतिक महत्व कहूँ तो जगन्नाथपुरी मंदिर का सांस्कृतिक महत्व उसके वास्तुकला में दिखाई देता है। कलिंगा और द्रविड़न वास्तुकला के तत्वों को विलीन करती है। मंदिर कॉम्प्लेक्स में कार्विंग्स और मूर्तियों का एक अद्भुत संगम है जो प्राचीन शिल्पकलाओं की प्रतिभा को दर्शाती है। जी, मंदिर से जुड़े कुछ चमत्कार या कुछ फैक्ट, रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर का एक रोचक और चमत्कारी पहलू भी है उसका महाप्रसाद, जो एक रहस्यमय और हमेशा भरी रहने वाले भंडारे को दर्शाता है। कहा जाता है कि हर दिन मंदिर की रसोई में देवी देवताओं के लिए एक विशिष्ट भोजन तैयार किया जाता है और सबसे रोचक हिस्सा ये है कि भोजन की मात्रा हमेशा अनिश्चित होती है। कहानी ये है कि मंदिर की रसोई में पक्का खाना बनाने में एक निश्चित मात्रा चावल से शुरुआत करते हैं और चाहे लोग कितने भी क्यों ना हो, भोजन कभी कम हो ही नहीं सकता और ना ही कभी अधिक होता है। ये कैसा चमत्कार है? मतलब ना खाना कभी कम होता है ना कभी ज्यादा होता है कि। जी बिल्कुल, इसे एक अद्भुत चमत्कार माना जाता है जिसे तीर्थ यात्री काफी दूर दूर से देखने आते हैं, एक एक्सपीरियंस करने आते हैं। मैं इस रसोई घर के बारे में और जानना चाहूंगा। महाप्रसाद ट्रेडिशनल तरीकों से बनाया जाता है, लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों से। ऐसा करने के लिए लकड़ी के चूल्हे पर 7 बर्तन एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं। रहस्यमय बात यह है कि 7 बर्तनों में सबसे पहला बर्तन होता है वो सबसे जल्दी पकता है। आइडली या यूजुअली ऐसा नहीं होता, बट यहाँ का रहस्य यही है कि सबसे ऊपर जो बर्तन रहता है वो सबसे पहले पकता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर आखिरी वाला बर्तन।
इस मंदिर से जुड़ी कुछ कहानी, जैसे ये मंदिर का निर्माण कब हुआ था या फिर भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कुछ कहानी? जी बिल्कुल। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में एक दिन विष्णु जी आए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि उसे ठीक नदी किनारे एक नीम की लकड़ी तलाशनी है जिसपे उसे नील माधव मिलेंगे। राजा लकड़ी तलाशने नदी के किनारे जाता है और ठीक उसे वही जगह पे नीम की लकड़ी मिलती है जिसपे कुछ नीली सी चीज चमक रही होती है। राजा फैसला लेता है कि वो लकड़ी महल लेके जाके उससे भगवान विष्णु की मूर्ति बनाए। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार राजा कई शिल्पकारों को लकड़ी से मूर्ति बनाने का आदेश देता है, पर कोई भी उसमें सफल नहीं हो पाता। जितने भी शिल्पकार उससे मूर्ति बनाने की कोशिश करते हैं उनके औजार टूट जाते हैं। इसके वजह से राजा बहुत परेशान होता है। फिर एक दिन विश्वकर्मा जी शिल्पकार के रूप में राजा के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि वह वो मूर्ति बनाएंगे। ये सुन के राजा बेहद खुश हुआ, पर वहां पर विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रखी थी, 21 दिन तक मंदिर के दरवाजे बिल्कुल बंद रहेंगे जब तक काम पूरा नहीं होता। राजा ने वो शर्त मान ली और 21 दिन तक मूर्तियों का काम चल रहा था। कहा जाता है कि महारानी ने बेचैन होकर कुछ 14-15 दिन में दरवाजे खोल दिए, जिसके वजह से काम अधूरा रह गया और वहां उन्हें मिली 3 मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा। तो ये एक प्रसिद्ध कहानी है भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई। मंदिर से जुड़े और कुछ चमत्कार, फैक्ट या फिर मैं कहूँ कुछ कोई रहस्य? जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा और एक रहस्य है उसका ध्वज। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है और मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी भी नहीं उड़ता, जिसकी वजह से एरोप्लेन्स को भी वहाँ उड़ने से मनाही है। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसा रहस्य है? जी बिल्कुल, जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि मंदिर के शैडो के बारे में। मंदिर का शैडो आपको किधर दिखेगा ही नहीं और मंदिर के ऊपर एक नील चक्र है जो आपको हर साइड से सीधा ही दिखेगा। तो जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा था, इस मंदिर से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना है रथ यात्रा, तो मैं उस रथ यात्रा के बारे में जानना चाहूंगा। जैसे ये रथ कौन बनाता है? रथ यात्रा हर साल मनाई जाती है और रथ यात्रा के रथ बनाने का काम एक विशेष समुदाय के माहिर शिल्पकारों और कलाकारों को दिया जाता है। इन्हें महाराणाज या विश्वकर्मास भी कहते हैं। अच्छा, तो जैसे देखिए जगन्नाथपुरी मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, तो इन तीनों मूर्तियों के लिए अलग अलग रथ होते हैं या फिर एक ही रथ होता है? और ये कितने वाइड होते हैं, कितने बड़े होते हैं, एंड ये ऑपरेट कैसे होते हैं या फिर इन्हें ऑपरेट कौन करता है? जी, भगवान जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 45 से 50 फीट की होती है। उसके बाद आता है भगवान बालभद्र का रथ जिसकी ऊंचाई 44 से 45 फीट के बीच में होती है। फिर आता है सबसे छोटा रथ जिसकी ऊंचाई होती है 43 से 44 फीट की, जो कि है देवी सुभद्रा का रथ। और उन रथों को खींचने में करोड़ों भक्तों का योगदान होता है जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से इस रथ यात्रा में भाग लेने आते हैं। अमेजिंग, मतलब इतने बड़े बड़े रथ सब लोग मिलके खींचते हैं, ना कोई एनिमल का यूज होता है जैसे कि एलिफेंट हो गया। मतलब इट्स रियली अमेजिंग, मतलब ये एकता है लोगों के बीच में। इन सब के अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर का एक राज है जो जुड़ा है उसकी 12 साल पुरानी प्रथा से। हर 12 साल में मंदिर में बनी लकड़ी की प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। राज ये है कि पुरानी प्रतिमाओं में कुछ ऐसा होता है जिन्हें निकाल के नई प्रतिमाओं में रखा जाता है, उसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। और ये रिचुअल इतना सीक्रेट है कि ये रिचुअल परफॉर्म करते टाइम पूरे ओडिशा शहर की लाइट काट दी जाती है। सीआरपीएफ की टीम मंदिर को अपने कमांड में ले लेती है और ये रिचुअल जब परफॉर्म हो रहा होता है तब किसी को भी मंदिर में एंट्री नहीं होती सिवाय एक व्यक्ति के, जो है मंदिर के मुख्य पुजारी। पर ये रिचुअल परफॉर्म करते टाइम पुजारी के भी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और हाथ में मोटे मोटे कपड़े या फिर हम कह सकते हैं ग्लव्स पहनाए जाते हैं, जिनसे उन्हें भी पता ना चले कि ब्रह्म पदार्थ क्या है। तो ये ब्रह्म पदार्थ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब एग्जैक्टली तो कुछ नहीं कह सकते, बट वहाँ के लोकल्स या लोगों का मानना है कि ये श्री कृष्ण जी का दिल है जो आज भी धड़क रहा है और अब ये ब्रह्म पदार्थ में कन्वर्ट हो चुका है। धन्यवाद अभिमन्यु जी, नॉलेज हमसे शेयर करने के लिए। आज आपसे बात करके जगन्नाथपुरी के बारे में जान के बेहद मजा आया। जी तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया भगवान जगन्नाथ के बारे में, उनकी रथ यात्रा के बारे में और वहां पर मिलने वाले महाप्रसाद के बारे में और वहां के ऐतिहासिक महत्व के बारे में। तो बस गाइस,
आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ये शो के अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड ये वीडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी ना भूले।